नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश एंटीबॉडी वर्सेस वैक्सीन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। वैक्सीन वायरस के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो वहीं कोरोना संक्रमण होने पर भी शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों में से किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ये पता लगाने के लिए हाल ही में एक स्टडी हुई है। इस स्टडी में शामिल लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी में 120 ऐसे लोगों को रखा गया जिन्हें कोरोना हुआ पर वैक्सीन नहीं लगी। दूसरी कैटेगरी में 237 ऐसे लोग रखे गए जिन्होंने कोरोना की mRNA वैक्सीन जैसे फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन ले रखी थी। तीसरी कैटेगरी में 42 ऐसे लोग थे जिन्हें कोरोना भी हुआ और वैक्सीन भी लगी। सभी वॉलंटियर्स में कोरोना के 4 वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के खिलाफ एंटीबॉडीज के स्तर की जांच की गई। स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को हाल ही में वैक्सीन लगी थी उनमें एंटीबॉडीज की मात्रा काफी अच्छी थी। ये कोरोना से संक्रमित हुए लोगों के मुकाबले भी ज्यादा थी। तो वहीं जिन लोगों को कोरोना होने के बाद वैक्सीन लगी थी उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर पाई गई। इसे सुपर इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है। ऐसे लोगों में खास तौर पर अल्फा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत थी। कोरोना संक्रमण के बाद वैक्सीन लगवाने से शरीर में हाइब्रिड इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी बनती है। यही वजह है कि इसके बाद बनी एंटीबॉडीज की संख्या ज्यादा होती है। सिर्फ वैक्सीनेशन या संक्रमण होने पर शरीर में एंटीबॉडीज की संख्या कम होती है। इसलिए चाहे संक्रमण हुआ हो या ना हुआ हो, सभी को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है। इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 विशेषज्ञ डॉक्टर जुड़े हैं। हम पहले उनसे मुलाकात करा देते हैं आपका। डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, और डॉक्टर रश्मि वर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, जनरल फिजिशियन। डॉक्टर करण पीपरे जी और रश्मि वर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। करण पीपरे जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अक्सर ये जो एक सवाल उठता है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है और जिनको कोरोना हो चुका है, किनके अंदर ज्यादा इम्यूनिटी पावर बनी है, किनके अंदर ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो गया है। लेकिन अभी हाल ही में जो ये रिसर्च हुआ, इस रिसर्च में ये पाया गया है कि जिनको कोरोना हुआ है और जिन्होंने वैक्सीन भी ली है उनके अंदर सुपर इम्यूनिटी वहां पर विकसित हो चुका है। तो क्या ये जो अभी यहां पर एक रिसर्च हुआ है, क्या इस रिसर्च को हम अब यूनिवर्सल माने कि यही सत्य है या इसमें कुछ आगे पीछे भी है? थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों को भी एक्सपोजर मिलते जा रहा है इस कोरोना 19 वायरस इन्फेक्शन और साथ में वैक्सीनेशन, लगभग मैं समझता हूं 700-800 दिन हो रहे हैं। और फरवरी माह की एंड में 2020 में जो कोरोना वैक्सीन आया था, उस समय से लेकर अभी तक धीरे धीरे ये रिसर्च और जो ज्ञान और एक्सपीरियंस हो रहा है उसमें तो यही जानकारी प्राप्त हो रही है। और जैसा कि मैं भी मानता हूं, आपका जो प्रश्न है, जो 3 कैटेगराइज किया है आपने कि एक जैसे जिसको वैक्सीनेशन लगा है, और एक जो इन्फेक्शन प्लस वैक्सीनेशन, और एक जो सिर्फ इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें किस प्रकार के लोगों में किस प्रकार की और कितनी मेमोरी सेल्स होती हैं, जो बीटा सेल्स होती हैं इन्फेक्शन के बाद में और वैक्सीनेशन के बाद में, इस सेल्स को जो लिम्फ नोड में पाई जाती है, इनको स्टिमुलेट करती हैं। ये जो एंटीजन होता है जो वैक्सीन, वो प्लस इन्फेक्शन, ये दोनों प्रकार के लोग या तो अलग अलग प्रकार से सिर्फ एक हुआ हो या दोनों हुए हो, इन्फेक्शन प्लस वैक्सीनेशन लगा है। तो मैं समझता हूं कि इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के बाद में वैक्सीनेशन जो हुआ है, उसमें इन्फेक्शन में थोड़ा बहुत एंटीबॉडीज तो उससे लड़ने की डेवलप होती है, क्योंकि वो जो सेल्स होती है, जो यादगार सेल्स बोलते हैं जिनको इम्यून सिस्टम में, वो वायरस को पहचान लेती हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, उसके जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। और इसी प्रकार से जैसा कि इन्फेक्शन के साथ में फिर वैक्सीनेशन हुआ है, तो ये एक प्रकार से वैक्सीनेशन भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों वैक्सीनेशन लग गए हैं। तो इससे जो बूस्टर डोज बोलते हैं इसको, मतलब उसका एनहांस करता है, उसकी गति को बढ़ा देता है और एक्टिव कर देता है, और बहुत ज्यादा सुरक्षा प्राप्त होती है शरीर को उस
इन्फेक्शन के विरुद्ध लड़ने की या उसे हरा जाने की। और यह भी देखा गया है कि जिसको इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद में वैक्सीनेशन हुआ तो उनको उतना ज्यादा फिर से अगर कोविड हुआ है तो उतना घातक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो उसका जो पावर होता है वो कम हो जाता है कोरोना वायरस का, और मरीज बच जाता है। इससे मौत नहीं होती, सीरियसनेस नहीं होती, वेंटिलेटर में नहीं जाता। अभी देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश के काफी लोगों को वैक्सीनेशन के बाद दो बार इन्फेक्शन के बाद तीसरी बार हो गया है, 2 बार हो गया है। रायपुर में भी मैंने देखा, मेरे यहाँ के जो वर्कर लोग काम करते थे, हेल्थ वर्कर एम्स में, उन लोगों को फर्स्ट हुआ, बच गए वो लोग, यंग थे। उसके बाद में 3-4 महीने बाद में उसको वैक्सीनेशन हो गया, उसके बाद में फिर इन्फेक्शन हो गया। आज वो लोग बात करते हैं, हष्ट पुष्ट हैं, बिल्कुल किसी प्रकार से कोई भी उनमें इन्फेक्शन के कोई भी ना ही लक्षण है, ना कमजोरी है, ना खांसी है, ना किसी ऑर्गन में कोई डैमेज है, ना हाथ पैर में कोई ढीलापन है या वीकनेस है, कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जो मेमोरी सेल्स जो होती हैं, जितनी ज्यादा उसके खिलाफ में स्टिमुलेट होंगी और अधिक संख्या में होंगी, वायरस आएगा जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं, और वो जो सेल्स रहती हैं हमारी बॉडी में ऑलरेडी डेवलप हो गई, उसके खिलाफ लड़ने के लिए वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, और पेशेंट जो होता है वो पूरा का पूरा स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है, बशर्ते जिन्हें सिर्फ इन्फेक्शन हुआ हो या जिन्हें वैक्सीन अकेला लगा हो। तो ये देखा गया और रिसर्च चल रही है, मैंने भी पढ़ा इसे, इसकी जो हम लोग रोज पढ़ते हैं आप लोगों से और जनता से चर्चा करने के पहले भी, और डॉक्टरों के साथ और अस्पताल में। तो हमारे अस्पताल तो बिल्कुल अभी इस समय खाली पड़े हुए हैं, कोई वेंटिलेटर में नहीं है, कोई मरीज सीरियस आता नहीं है, सर्दी जुकाम होकर के निकल जाता है, या सिम्टोमेटिक हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार भी नहीं हो रहा है, छींकते हैं, उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में बोलते हैं यार अब अच्छा लगने लगा, जांच कराएंगे तो पॉजिटिव निकलता है, तो टेंशन आता है जब किसी को कुछ हो रहा नहीं है सीरियस, तो हम लोग ऐसे ही विचार। तो मैं समझता हूँ जो वैक्सीनेशन हुआ है, चाहे वो इन्फेक्शन का पता चला हो या ना चला हो, उसकी बॉडी में आकर के वो ठीक हो गया, उसे जानकारी भी नहीं है, बिल्कुल, जिसको ये सिम्टोमेटिक कहते हैं, और उसके बाद वैक्सीन लगा है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसको हाइब्रिड इम्यूनिटी भी कहते हैं और सुपर इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीनेशन लगवाना ही पड़ेगा, चाहे आपको इन्फेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, आपको बूस्टर डोज लेना ही पड़ेगा। अब तो सरकार फ्री में 2-2, 3-3 डोज दे रही है। मैं बिल्कुल करण जी, बिल्कुल, इसलिए सरकार ने शुरू से भी बोला है, और जो कई डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, उन्होंने भी कहा था कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हालांकि शुरू में कुछ शंकाएं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब शंकाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची शंका की, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और जो जैसा कि आपने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ भी होगा, लेकिन वैक्सीनेशन के कारण उनको पता तक नहीं चला हुआ होगा कि उनको कोरोना होके कब निकल गया। बिल्कुल करण पीपरे जी। अच्छा रश्मि वर्मा जी, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, तो अभी जो ये रिसर्च सामने आया है कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है लेकिन उनको कोरोना नहीं हुआ है, या जिनको कोरोना हुआ है लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगी है, जिनको कोरोना भी हुआ है जिनको वैक्सीन लगी है, तो जो 3 सिस्टम के ऊपर या 3 अलग अलग के ऊपर रिसर्च हुए हैं, आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आपने क्या कुछ व्यक्तिगत तौर पर वहां पर फील किया है कि जो ज्यादा इम्यूनिटी है, क्या जिनको कोरोना हुआ है और जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है बाकी 2 के मुकाबले? देखिए, जो आपने 3 कैटेगरीज की बात की, वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, वो लोग जिन्हें कोविड इन्फेक्शन हुआ है, और वो जो अभी पूरा तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हुए, मतलब 3 डोज कंप्लीट नहीं हुए हैं। देखिए, ये लास्ट जो 3 पीक हमारी आई हैं, ऑलमोस्ट 3rd पीक के हम एंड पे आ ही रहे हैं, ये देखने में आया है कि द ओनली वे, इकलौता तरीका जिससे हम बच सकते हैं कोविड से, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब पूरा वैक्सीनेशन। पहले तो जो डोजेस, 2 प्राइमरी डोजेस है उनको लीजिए, और उसके बाद जो आपका बूस्टर डोज है, जब भी शेड्यूल्ड है, आप उसको जरूर लीजिए। लोगों के दिमाग में पहले जो जब नया नया वैक्सीन आया था, कई चीजें थी कि इतनी जल्दी वैक्सीन बन गई है, वैक्सीन सेफ है कि नहीं है, इफेक्टिव है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन से ही हमें कोविड इन्फेक्शन हो जाए। तो टाइम के साथ ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि वैक्सीन ही एक लौता तरीका है जिससे कि हम बच सकते हैं। सरकार ने हर तरीके से लोगों को समझाया, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए और लोगों को एजुकेट किया कि वैक्सीन कितना इम्पोर्टेंट है। बेसिकली वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, होता क्या है वैक्सीन से?
एक इम्यून रिस्पॉन्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी में बन जाती है जब हम वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन एक आर्टिफिशियल एंटीजेन, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल इंफेक्शन हम दे रहे हैं बॉडी को, बट वो इतना कम रहता है कि सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है, एक्चुअल डिजीज नहीं होती है। तो कईयों लोग जिनके दिमाग में ये भ्रांति थी कि ऐसा ना हो कि हम वैक्सीन लगाए और हमको वैक्सीन से ही इन्फेक्शन हो जाए। इनफैक्ट कईयों लोगों ने ये र्यूमर्स भी स्प्रेड किए जी। थे, ये गलत सोच भी स्प्रेड करने की कोशिश की थी समाज में कि यदि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहली चीज। दूसरा ये कि अभी आजकल हाइब्रिड इम्यूनिटी, देन हर्ड इम्यूनिटी, अभी सुपर इम्यूनिटी की बातें चल रही हैं। तो सबसे पहली चीज, ये हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका हमने सबसे पहला यूज किया था पोलियो वैक्सीन के टाइम पे। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें हर व्यक्ति को हम वैक्सीनेट कर देते हैं, ताकि यदि इन्फेक्शन किसी एक आध व्यक्ति में रहता भी है तो वो इन्फेक्शन उस व्यक्ति विशेष तक ही लिमिट रह जाता है, बाकी लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स एक सर्कल की तरह क्रिएट कर देता है कि किसी और तक ये इन्फेक्शन ना पहुंचे। देन बात करते हैं सुपर इम्यूनिटी। अभी मैं पढ़ रही थी सुपर इम्यूनिटी के बारे में, काफी लोगों के अंदर उत्सुकता है जानने के लिए क्या चीज है। बेसिकली चाहे हमारी बॉडी को कोविड इन्फेक्शन हुआ हो या वैक्सीन लगा हो, एक इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन होता है और एक इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब चाहे आपको इन्फेक्शन पहले हुआ हो, चाहे आपने पहले वैक्सीनेशन लिया हो, यदि आप उसके बाद आप वैक्सीन, अपना वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी पूरे तरह से प्रिपेयर्ड हो जाती है आने वाली अनगिनत कोविड स्ट्रेन्स के लिए, अनगिनत कोविड पीक्स के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से, यदि आप वैक्सीनेशन को फॉलो करते हैं जैसा सरकार बता रही है, 2 प्राइमरी डोजेज और उसके बाद बूस्टर डोज, यदि आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कोविड का अंत बहुत ही निकट है। ये कोविड इन्फेक्शन खत्म होने वाला है। बिल्कुल रश्मि जी, सही कहा आपने। इसलिए जो तीसरी लहर में जो अभी जिस तरह से एक हम 3 लाख के आसपास पूरे देश में एक वक्त था कि जहां पर डे केसेस पहुंच गए थे, लेकिन फिर तेजी से केसेस कम हुए। लेकिन पिछले बार जो सेकंड लहर में जो हमने देखा है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, त्राही त्राही मची हुई थी, कई लोगों ने अपनों को खोया। लेकिन वैक्सीन के कारण तीसरी लहर में ये क्योस देखने को नहीं मिला। बेड में पूरी जो अस्पताल में जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी प्रॉपर थी। तो जो सेकंड लहर में जो मुश्किलें सामने आई वैक्सीन के कारण, तीसरी लहर में वो मुश्किलें यहां पर सामने नहीं आई। करण पीपरी जी, अक्सर ऐसे लोग, कुछ लोग को कहते हुए अभी भी सुना जाता है कि हमें तो एक बार पॉजिटिव हम हो चुके हैं तो हमारे अंदर तो इम्यूनिटी स्ट्रांग ऑलरेडी हो चुकी है, हमारे अंदर क्या है जो एंटी डेवलप जो सिस्टम होता है, एंटी इम्यून सिस्टम होता है, वो डेवलप हो चुका है, तो अब वैक्सीन लगाने की जरूरत क्या है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और यहां पर इस रिसर्च में इसी तरह की चीजें चल रही हैं कि जिनको कोरोना हुआ है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, उनके अंदर इम्यूनिटी कैसे रहती है, और जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, उनके अंदर इम्यूनिटी कैसी होती है, और जिनको कोरोना हो चुका है और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनकी इम्यूनिटी कैसी होती है। तो मैं चाहूंगा कि उन लोगों को आप कुछ एक अच्छी बेहतर राय दें कि जिनको कोरोना हुआ है लेकिन जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको आप कोई बेहतर राय दें। आप देखिए, हम फिर से वापस जनवरी फरवरी के माह में चलते हैं 2020 में, जब हमने सुना नहीं था कि कोरोना वायरस क्या होता है, कोविड इन्फेक्शन क्या होता है। चाइना से, वुहान से आया हुआ था और कहीं लंदन से, कहीं अमेरिका से जो भी ट्रेवल करके आ रहे थे लोग, वो लोग आकर के इन्फेक्शन हमारे देश में किए, फिर पैंडेमिक हो गया। वो हमारे यहाँ पर आने के पहले ना हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उस प्रकार से उससे लड़ने की कोई ऐसी इम्यूनिटी किसी को जानकारी नहीं थी, वैज्ञानिकों को भी नहीं थी, वायरोलॉजिस्ट को भी नहीं। इस प्रकार से मेरा मानना है, क्योंकि किसी ने पेपर में नहीं दिया, न्यूज में हमने देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। तो आपके जो तीनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं, चाहे उसे इन्फेक्शन हुआ हो और चाहे ना हुआ हो, उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उसे वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा। वैक्सीन नहीं लगवाने से वो अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। यदि हो गया, जिसे वैक्सीन नहीं लगा है उसे यदि हो गया, खुदा ना खास्ता उसको हल्का फुल्का ये सिम्टोमेटिक भी नहीं हुआ, और पहली बार अगर हो गया, चाहे वो डेल्टा वायरस के कारण हो या और दूसरे वायरस के कारण हो,
और सीरियस हो गया वो, तो इन्हें गिने लोग तो अभी भी भर्ती होते हैं, कहीं कहाँ पे भर्ती हैं, चाहे वो 2 लाख के समय हो और चाहे 10,000 के समय हो। तो जान जोखिम में नहीं डालना। एक ही फार्मूला याद रखना है कि हमारे देश के लोगों को 100% कोरोना 19 वैक्सीन का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी कैटेगरी आती है कि जिसको इन्फेक्शन हो गया है वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, उनको भी री इन्फेक्शन हो रहा है, फिर से इन्फेक्शन हो रहा है दोबारा, और तीसरी बार भी हो रहा है। और अगर उनकी इम्यूनिटी पावर कम है तो 2 साल में हो सकता है कि कई बार हुआ हो, सिम्टोमेटिक भी हुआ, एक आध बार वेंटिलेटर में गए, अच्छे होकर के आ गए। तो मेरा कहना है उनकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है आफ्टर इन्फेक्शन और कमजोर है, तो उसको आपको बूस्टर डोज लगा करके जो कोरोना 19 कोविड वैक्सीन है इसको जरूरी से अपने वो वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। और आपको एक चीज और बता दूं मैं, हम लोग बार बार ये लिटरेचर पढ़ते हैं, वायरोलॉजिस्ट के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो वातावरण में है, खांसने से इन्फेक्टेड आदमी जो ओपन केस नहीं भी है, तो कोविड-19 का जो वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है, उसके फ्रेगमेंट्स भी हवा में आते हैं। एक बार ऐसी चर्चा भी चली, साइंटिस्टों ने कहा जो वातावरण में कोरोना वैक्सीन है, खांसने से फैलता है, बाजार में, हाट में, बस में, ट्रेन में, सब जगह, और उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जैसे आपने डायग्राम देखा है ना, एक गोल है, उसमें स्पाइक्स हैं, तो उसके जो फ्रेगमेंट्स है वो भी रहते हैं, वो भी आते हैं। उनके कारण माइल्ड इन्फेक्शन जरूर होता है, ज्यादा नुकसान नहीं होता आपके फेफड़े में, ब्रेन में, यहाँ वहाँ, लेकिन उससे भी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होता है। तो कुल मिला के आपको अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीनेशन हो गया है और आपका अगर दूसरा वैक्सीन नहीं हुआ तो उसे भी लगवाना है, और डॉक्टर बोलते हैं आपकी उम्र ज्यादा है तो तीसरा बूस्टर भी लगवाना है। तो आपको वैक्सीनेशन लगवाना ही है, तभी हम जीत रहे हैं। हम कोरोना से जीत रहे हैं, पूरा विश्व जीत रहा है। पैंडेमिक बीमारी थी, वैश्विक बीमारी थी, आज पूरा विश्व धीरे धीरे करके कोरोना वैक्सीनेशन भी हो रहा है और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम आ रही है, हम जागरूक हो रहे हैं। हम अपना खान पान, रहन सहन, वातावरण, साफ सफाई, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, ये सब कर रहे हैं और हम अपनी खुद की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को भी इससे बचा रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन लगवाएं और डॉक्टर की सलाह लें। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है, तत्काल अस्पताल जाएं। सब अस्पताल खोले 24 घंटे, एम्बुलेंस तैयार है, आप फोन कर दें, लोग आते हैं, ले जाते हैं, आपको पूरी जांच करके, वैक्सीन लगा के, दवाई गोली करके, आपकी हिस्ट्री लेकर के, पूरा इन्वेस्टिगेट करके, सैंपल लेके आपको फ्री कर देते हैं। ये सब देश की भी जिम्मेदारी है, चिकित्सकों की, पैरामेडिकल्स की जिम्मेदारी है, आप हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इसको जड़ से मिटाना है। और बिल्कुल जड़ से मिटाना है और इसमें सभी को सहयोग करना होगा। डॉक्टर तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लोगों को भी जागरूक होना होगा और इसमें कोई शक नहीं है हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है और यही वजह है कि 150 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन हो चुका है और लगातार वैक्सीनेशन, एक समय आएगा कि 100% हिंदुस्तान में वैक्सीन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, ये तो अक्सर अब लोगों के अंदर कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीनेशन अब नहीं लेना है, जो भी थोड़ी बहुत शंका थी शुरुआत में वो अब दूर हो गई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये रहता है कि देखिए जो ऑलरेडी जो 2 डोज लगवा चुके हैं और जिनको, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना संक्रमित भी हो चुके हैं और दोनों डोजेस भी लग चुकी है उनको, अब जब बूस्टर डोज की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये शंका रहती है कि कहीं बूस्टर डोज लगाने से जो इम्यूनिटी है कहीं वो ज्यादा एक्सेस ना हो जाए। क्या इस तरह की भी कुछ चीजें रहती हैं कि इम्यूनिटी एक्सेस ना हो जाए, जैसे कि अक्सर दवाइयों का जो डोज रहता है कहीं वो एक्सेस हो जाता है तो समस्या आ जाती है, कुछ एमजी होती हैं दवाइयों को लेकर, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है कि जिनको संक्रमित हो चुके हैं, जिनके, क्योंकि संक्रमित होने के बाद कुछ इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होती है और जो 2 डोज भी लगवा चुके हैं, तो क्या उनको बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है या अवॉइड कर सकते हैं, या किसी तरह अगर लगवा भी लें तो कोई समस्या नहीं होगी? ये थोड़ी सी लोगों के अंदर एक पशुपेश बना हुआ है, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा आप क्लियर करें।
देखिए, कुछ इस चीज का जवाब तो मैं दूंगी, बट हम्म। इसके साथ कुछ और लोगों के दिमाग में जो भ्रम है उनको भी मैं अभी आपके कार्यक्रम के माध्यम प्लीज। से बताना चाहूंगी। पहली चीज, बूस्टर डोज बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि जो एंटीबॉडीज होती हैं कोविड 19 की, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। हम्म। तो ऐसे लोग जो ज्यादा ससेप्टेबल हैं, मान लीजिए शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीज, या हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, तो डेफिनेटली प्लीज टाइमली अपना बूस्टर डोज लीजिए। हम्म। कोई एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई बूस्टर डोज का साइड इफेक्ट बिल्कुल आपको नहीं होगा। हम्म। बल्कि इसके विपरीत, यदि आप वैक्सीन टाइम से लेते हैं और बूस्टर डोज लेते हैं, तो सीरियस इन्फेक्शन, अभी आपने भी सुना होगा कि मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो एक कॉम्प्लिकेशन आया था कोविड 19 का, आप हम्म। उससे अपने आप को बचा सकते हैं आने वाले समय में। पहली चीज। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी, अभी कोविड के टाइम पे मेरे पास एवरीडे ओपीडी में लोगों की क्वेरीज आती थी, हम्म। लोग जानना चाहते थे बहुत कुछ। फर्स्ट, जो सबसे पहली चीज थी, जो माताएं बहनें बेटियां जानना चाहती हैं कि क्या हम पीरियड्स में कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्या हम्म। ये पीरियड के टाइम पे लगवाना सेफ है? तो यस, बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अपने पीरियड के टाइम पे नॉर्मली जैसे वैक्सीन का डोज शेड्यूल हम्म। है, वैसा ही रिकमेंडेड शेड्यूल डेट पर आप अपना वैक्सीन लीजिए। पहली चीज। दूसरा, लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि हमें ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया, अब तो हमें वैक्सीन की हम्म। जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ हो कोविड का या नहीं हुआ हो, आप वैक्सीन जरूर लेनी है। देन इसके अलावा लोगों के दिमाग में और भी कंफ्यूजन है। जैसे एक लोगों से अभी मेरी बात हो रही थी, लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगाने की वजह से ही नए वेरिएंट आ रही हैं कोविड 19 के। हम्म। तो ये जो र्यूमर स्प्रेड हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये इसको बिल्कुल भी बढ़ावा मत दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि नए आने वाले वेरिएंट के होने वाले इन्फेक्शन से वैक्सीन आपको बचा रही है। हम्म। इसके अलावा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या हमें अब मास्क लगाने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन अपना काम जो कर रही है वो कर रही है, बट यस, जो कोविड एडिक्वेट प्रोटोकॉल है जी। उसका पालन आपको जरूर करना है। एक बिल्कुल। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने अपनी पहली वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन ली थी या हम्म। कोविशील्ड ली थी, अब जो दूसरी वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम दूसरी लगवा सकते हैं? तो बिल्कुल, आईसीएमआर जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका हम्म। कहना है कि बिल्कुल आप दूसरी वैक्सीन मिक्सिंग हो सकती है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल वो वैसे ही काम करेगी जैसे प्राइमरी वैक्सीन डोज काम कर रही थी। जी। तो मेरे ख्याल से जो कुछ ये इंपॉर्टेंट भ्रम लोगों के दिमाग में बिल्कुल। है, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों तक कंफ्यूजन जो है वो क्लियर जरूर जी। होगा। नहीं, बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि जो आपने बताया है, लोगों के अंदर जो बहुत सारे भ्रम थे वो दूर हो गए होंगे। डॉक्टर करण पीपरे जी, अक्सर अभी जो बूस्टर डोज हमारे जो देश में शुरू हुआ है, ये 60+ और जिनको थोड़ी बीमारियां उनके लिए शुरू हुआ है, क्या ऐसा नहीं लगता कि अब समय आगे आए कि सबके लिए बूस्टर डोज ओपन कर दिया जाए? हाँ, अब तो सबके लिए बूस्टर डोज ओपन कर दिया गया है सरकार ने। अब हम्म। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 4 से 5 साल के बच्चों को भी लगाने की अनुमति मिल गई है, और 5 से ऊपर के लोगों को और 18 से ऊपर के और कोमॉर्बिडिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक और डायबिटीज और रीनल फेलियर, ये सब के मरीजों को भी दे रहे हैं जो डायलिसिस में है, उनको सबको। अब तो कंट्राइंडिकेशन कुछ भी नहीं है, जैसा कि डॉक्टर रश्मि जी ने बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज को, गर्भवती माताओं को और ब्रेस्ट फीडिंग वाली माताओं को, बुजुर्गों को, सबको दिया जा रहा है। हमको तो सबको बचाना जी। है, एक एक नागरिक को बचाना है, उसमें इम्यूनिटी डेवलप करना है, उसे बचाना है, बहुत जरूरी है। उनको इन्फेक्शन नहीं होने देना है, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं जिनको दूसरी अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं, जैसे ब्रेन की लकवा वगैरह होता है, या इन्फेक्शन वगैरह से जो वीकनेस आ जाती है, पैरालिसिस होता है, या ट्यूबरकुलोसिस है, या और भी दूसरी कैंसर, लंग कैंसर के मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, उनकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है शरीर की। गुर्दे वाले मरीज हैं, डायलिसिस में हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, बाईपास की सर्जरी हो गई है, उनकी एंजियोग्राफी हो गई है, कम खाना पीना खाते हैं, परहेज का खाते हैं, इम्यूनिटी डाउन होती है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको भी बचाना है। इस इन्फेक्शन से तो बचाना ही है। दूसरे इन्फेक्शन बचे भले ही उसमें कमजोर होते हैं जल्दी, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और दूसरी अन्य सपोर्टिव मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोरोना का भरोसा नहीं है।
इसने लाखों करोड़ों लोगों को बिल्कुल मारा है, करण पिपरे जी, देश में भी और कोरोना का विदेश में भरोसा भी। नहीं है। हमें जिनको इसे एक बार हो इस चुका है हर उनको व्यक्ति दोबारा को भी हो रहा बचाना है। इसलिए सबसे जरूरी है कि वैक्सीन लगवाए और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित करें। जो 2 बिल्कुल डोज ले चुके हैं वो बूस्टर डोज भी ले। करण पिपरे जी, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अश्विनी वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की और जो जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं दर्शकों की जानकारी बहुत ही इनके लिए से उपयोगी साबित होगी और जो उनके भ्रम होंगे, जो उनके संशय होंगे, वो जरूर दूर हो गए होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि जो अभी तक, जिन्होंने अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगाई, हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कोई भी वैक्सीन की पहली डोज नहीं लिए, वो पहली डोज ले ले। और जो पहली डोज ले चुके हैं और सेकंड डोज नहीं लिया, वो सेकंड डोज ले। और जिनके दोनों डोज हो चुकी है और जो बूस्टर डोज जिनके बाकी हैं, तो बूस्टर डोज भी जरूर लें, क्योंकि एंटीबॉडी जरूरी है और वैक्सीन से एंटीबॉडी बेहतर बनती है। इसलिए कोई भी भ्रम ना पाले, वैक्सीन जरूर लगवाए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।